रहता हो तो वो भक्तजन कथाओं को मन लगा करके सुने। प्रथम विवाह बताया है शिव पार्वती जी का विवाह, दूसरा विवाह प्रभु श्री राम मैया सीता का विवाह, और तीसरा विवाह भगवान कन्हैया रुक्मिणी का विवाह। जो भी भक्त कथाओं को मन लगा करके सुनते हैं, चित्त लगा करके सुनते हैं, तो उनके घर में रोग परेशानियां बीमारियां नहीं रहती हैं। और बड़ी सुंदर कथा है, किस तरह से मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ने 16 कले से अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में भक्तों की पीड़ा को खत्म किया। इसी प्रकार से हमारे देश में ऐसे ऐसे महात्मा धर्मात्मा राजाओं ने वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिनकी अस्सी रस की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। ऐसा ही नहीं, कैसे कैसे वीर हुए मेरे इस भारत देश में बताया है कि और यहाँ जन्म लिया था अर्जुन ने, दिन जान रही दुनिया सारी। जन्म लिया था अर्जुन ने, दिन जान रही दुनिया सारी। मथुरा नगरिया में बहुत महान प्रतापी राजा हुए, जिनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हरिहर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के लिए कथा से बढ़कर आते कि हे परीक्षित, जब महाराज उग्रसेन का राज्य मथुरा नगर में था, भगवान की कृपा से सब कुछ था, मगर घर में कोई संतान नहीं थी। और कैसे थे वो राजा? और जगी सकी रत की दो जावे सो लगन भैया। राजा की हालत बाप को बेटा है, दुखी बाप को बेटा है। महाराज
उग्रसेन का राज तो मथुरा नगर में था। भगवान की कृपा से सब कुछ घर में था। पवन रेखा नाम की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। ऐसा ही नहीं भैया सरवन, जब भी सुबह को उठती थी कोई काम नहीं करती थी, सबसे पहले अपने पति के चरणों का चिंतन करती थी। भगवान की कृपा से घर में सब कुछ था, मगर घर में कोई संतान नहीं थी। और जिस घर में संतान नहीं होती है उस घर में अच्छा भी नहीं लगता है। बताया है भैया सरवन, मुकेश भाई साहब, सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। सर्व सुख किसी को नहीं दिया। किसी ना किसी बात से हर व्यक्ति दुखी है। कोई पुत्र को दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी है। और काऊ काऊ को तो भगवान नित्य दे दे कि शाम को गिनती लगती कि खाना खाए लो या ना। लेकिन महाराज उग्रसेन के घर में कोई संतान नहीं थी। पवन रेखा बहुत दुखी है। हे स्वामी, एक दिन की बात थी, पवन रेखा बार बार जीव अपने होठों पे घुमाती है, परमात्मा मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया जो मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है। जिस दरवाजे पर जाता है दरवाजा बंद नजर आता है। ये भगवान की लीला है। बताया है क्या कि आज के और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में, और आज के संसार में कोई न सुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से। किसी न किसी बात से कोई दुखी है। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन बहुत अच्छे राजा थे, मगर घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराज उग्रसेन अपनी कचहरी में बैठे हुए हैं और भगवान को याद करते हैं, प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आगे मेरा जीवन कैसे पार होगा। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए। और जिस घर में अगर संतान नहीं होती है उस घर का आंगन भी सूना लगता है। वो स्वयं तो नरक में जाते हैं, आगे आने वाले पुरखों को भी ले जाते हैं। बताया है कि सुनते हैं जो नरेश जग में, और कपूर का सोखा नहीं पाते हैं।
भैया मुकेश वो स्वयं नरकों में जाते हैं और स्वर्गों को भी ले जाते हैं। सम्मान घटे सके प्रति पाए और घटे और घटे मन के समझाए छोटा सा भजन है सभी भक्त